इस इमेज को ध्यान से देखो। इसमें नाइट स्काई है, जिसमें नाइट स्काई दिख ही नहीं रहा है क्योंकि एक सिटी का नाइट स्काई है जो कि लाइट पॉल्यूशन से भरा हुआ है। लेकिन बट इनफ डार्क रीजन्स में अराउंड द अर्थ हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ज़रूर दिखाई देती है। लेकिन वो रीजन जहाँ हमारी गैलेक्सी है, हम उसके बियॉन्ड इफेक्टिवली यूनिवर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि हम इसी गैलेक्सी के डिस्क का पार्ट हैं और उस डिस्क के उस तरफ हमारे लिए ऑब्जर्व कर पाना काफ़ी मुश्किल है, एटलीस्ट विजिबल लाइट में। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस इमेज को देखो, इसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी दिख रही है नाइट स्काई में, लेकिन हम उस पैच, उस डिस्क के बियॉन्ड नहीं देख सकते क्योंकि हम उसी डिस्क का पार्ट हैं। और इस वजह से करीब 20% ऑफ यूनिवर्स हमारे लिए डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। हमें रेडियो, इंफ्रारेड, एक्सरे जैसे वेवलेंथ में इस रीजन के बियॉन्ड स्टडी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत हाई डेंसिटी में गैसेस, स्टार्स और क्लाउड्स हैं जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स से आने वाली लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए इस रीजन को नाइट स्काई के जोन ऑफ अवॉइडेंस भी कहा जाता है। राइट, बट मिस्ट्री सिर्फ इतनी सी नहीं है। आर्ग्यूबली हमारी गैलेक्सी खुद एक्चुअली उस डायरेक्शन में खिंची चली जा रही है इंटरगैलेक्टिक स्पेस में, जिस तरफ जोन ऑफ अवॉइडेंस है। मे बी उस तरफ कोई ऐसा इंसेनली पावरफुल स्ट्रक्चर है जो ऐसा कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम उस रीजन को एक्यूरेटली स्टडी नहीं कर सकते तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वो है क्या। इस हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये ग्रेट अट्रैक्टर क्या हो सकता है? क्या ये कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी हो सकती है या कुछ और? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन कमेंट्स।